नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के या फिर आपका एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो क्या है फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की, या वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये रिएक्शन आपको ठीक से ध्यान देख लेना है, जिसमें पहला है आपका 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल हैं आपके हाइड्रोजन H2O यानी जल के, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C6H12O6, जो कि आपका फॉर्मूला होता है ये ग्लूकोज का, और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मोल ऑफ H2O यानी वाटर। ठीक है। अब अगर बात की जाए आपके इंग्लिश में डिफिनेशन की, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपकी इक्वेशन है, इसको आपको जरूरी से अच्छे से लिख लेना है और याद भी कर लेना है, पेपर में ये आएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, अगर आप लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में यूज होने वाले रॉ मटेरियल या कच्चे माल के बारे में। तो पहला क्या है आपका सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जानते हैं आप लोग, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, CO2 इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन। O2 इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। थर्ड आपका जो है, इसमें अगर बात की जाए हिंदी की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी रंध्र के जरिए अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन जो है रंध्र के सहायता से ही बाहर छोड़ी जाती है। और क्या चाहिए आपको, वाटर। ये 4 चीजें आपको चाहिए होती हैं किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस में कच्चे माल के रूप में ये प्रयुक्त होती हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। सबसे पहले है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, यानी कि बात करें आपका, तो क्लोरोफिल इन द लीफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। चलिए अब हम बात करते हैं आपका मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसके जो उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। हिंदी में बात करें तो सूर्य के प्रकाश की किरणों का क्या होता है, अवशोषित करना, किसके द्वारा, क्लोरोफिल की। अगला है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आपने जान लिया कि क्या है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो ये रिएक्शन आप लोग को ध्यान से देख लेनी है और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो रिएक्शन और डिफिनेशन दोनों आपको लिख लेना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। अभी आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में स्टोमेटा का इस्तेमाल होता है, यानी कि यूज ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र का। तो अगर बात करें कि क्या है स्टोमेटा या क्या है आपका रंध्र, तो स्टोमेटा टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अगर बात की जाए आपके स्टोमेटा यानी रंध्र के फंक्शन के बारे में, तो इसका फंक्शन क्या है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, यानी कि
जो गैस होती हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और क्या एक्सहेल करते हैं यानी बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। लोजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, और इन्हीं से जो होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं वाटर वेपर्स के रूप में। चलिए, ये आपका जो डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है किसका, रंध्र का यानी कि स्टोमेटा का। इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट रहा, ठीक है, ये है आपकी गार्ड सेल और ये स्टोमेटल पोर, ये जो आपको बीच में दिख रहा है यही है आपका स्टोमेटा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।